मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। रात घने रहस्य से भरी हुई थी। हवाओं में ताजे खिले चमेली के फूलों की खुशबू तैर रही थी। हवेली के हर कोने में दीपों की कतारें टिमटिमा रही थी, जैसे वे भी इस खास रात की अहमियत को समझ रही हो। यह शादी की रात थी। उस रात का इंतजार सबको था। आंगन के बीचों बीच सजी ड्योढ़ी पर नई नवेली दुल्हन लाल चुनरी ओढ़े अपने कमरे में बिठाई गई थी। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी, मानो हर पल उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही हो। उसने अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, जो उसके नाम की लकीरों से भरी हुई थी, लेकिन उसके मन में कुछ अनजाना डर और संकोच भी था। दरवाजा धीरे से खुला और एक ऊंचा लंबा साया कमरे में दाखिल हुआ। वह उसकी तरफ बढ़ा। उसकी लाल चुनरी में हल्की सी थरथराहट महसूस हुई। उसने अपना सिर और झुका लिया, लेकिन वह भी उसके करीब आ गया। उसने उसके घूंघट के करीब आते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? दुल्हन ने हल्की मुस्कान दी और सर को हिलाकर न में जवाब दिया, लेकिन उसकी सांसों की तेजी ने उसकी बेचैनी को जाहिर कर दिया। धीरे से उसने घूंघट उठाया और उसकी आंखों में झांका। उस पल उनके बीच एक अजीब सी कशिश पैदा हो गई। उसकी आंखें जैसे किसी रहस्य की कहानी सुना रही थी। उसने अपनी उंगलियों से उसके गालों को छुआ और वह हल्के से सिहर उठी। दोनों के बीच का यह मौन एक अजीब सी गर्मी बदल रहा था। उसने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। दुल्हन की सांसें अब उसकी छाती से टकराने लगी। उसकी हाथों की नरमी और उसकी घबराहट दोनों के बीच की दूरी को और भी कम कर रही थी। लेकिन अचानक एक तेज आवाज ने कमरे की इस नजदीकी को तोड़ दिया। कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वे दोनों चौंक गए। एक नौकरानी घबराई हुई अंदर आई। हुजूर, बाहर कुछ अजीब हो रहा है, आप जल्दी बाहर चलिए। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में एक सवाल था, क्या यह कोई और साजिश थी? ने नौकरानी की घबराई हुई शक्ल देखी और तुरंत अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ पलटा। उसकी आंखों में अभी भी वन कई बातें थी जो उनके बीच की गर्मी को बढ़ा रही थी, लेकिन बाहर की स्थिति गंभीर लग रही थी। क्या हुआ है? उसने नौकरानी से सख्ती से पूछा। हुजूर, हवेली के बाहर कुछ अजीब लोग देखे गए हैं। साहब लोग कह रहे हैं कि वे कोई खतरा हो सकते हैं, नौकरानी ने कांपते हुए जवाब दिया। दूल्हा चिंतित हो गया। उसने दुल्हन की ओर देखा, जो अब भी संकोच से घिरी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ क्या मामला है, उसने दुल्हन को आश्वासन देते हुए कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। दुल्हन ने उसकी ओर जाते हुए देखा। उसका दिल अजीब सा महसूस कर रहा था। एक तरफ वह इस नए रिश्ते की गर्मजोशी में थी और दूसरी ओर बाहर का खतरा। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। दुल्हन की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसका मन बेचैन हो उठा था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर से खुला, लेकिन इस बार दूल्हा अकेला नहीं आया। उसके पीछे कुछ बुजुर्ग लोग थे, जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। तुम्हें कुछ देर के लिए इस कमरे में रहना होगा, दूल्हे ने धीमी आवाज़ में कहा। बाहर कुछ खतरा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। दुल्हन ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। क्या उसकी शादी से जुड़ा कोई रहस्य है जिसे उससे छिपाया जा रहा है, या यह केवल एक संयोग है? दूल्हा बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने पल भर के लिए रुककर दुल्हन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक वादा था जिसे वह निभाना चाहता था। मैं जल्दी लौटूंगा, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब केवल दुल्हन थी और वह घूंघट जो अभी तक उसके चेहरे को ढके हुए था। उसने घूंघट को थोड़ा सा उठाया और कमरे के चारों ओर देखा। चारों ओर फैली चुप्पी ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसका मन नहीं माना और वह धीरे धीरे कमरे के बाहर जाने का साहस जुटाने लगी। उसने दरवाजे को हल्के से खोला और बाहर की ओर झांका।
हवेली की लंबी लंबी गलियों में अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन दूर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वह साहस करके बाहर निकल गई और धीरे धीरे उन आवाज़ों की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट सुनाई देने लगी थी, लेकिन वह ठिठक कर नहीं रुकी। उसे अपने दूल्हे के बारे में जानना था। उसके मन में इस रिश्ते को लेकर कई सवाल उमड़ रहे थे। जैसे ही वह आंगन के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां कुछ लोग आपस में गंभीर चर्चा कर रहे थे। दूल्हा भी उनमें शामिल था। उसने उनके बीच की बातों को सुना। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम पर हमला होने वाला है? किसी ने चिंता जताई। नहीं, यह कुछ और है, दूल्हे ने गंभीरता से कहा। मुझे शक है कि यह मेरे परिवार की पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपनी दुल्हन को सुरक्षित रखूंगा। यह सुनकर दुल्हन के दिल में एक झटका सा लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अचानक उसकी नज़र दूल्हे पर पड़ी, जिसने उसे देख लिया था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ क्यों आई? उसने पास आकर उससे पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी। मुझे आपके बारे में चिंता हो रही थी, उसने धीरे से कहा। दूल्हा उसकी ईमानदारी से पिघल गया। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूँगा। उसने उसे वापस कमरे में ले जाकर बिठा दिया। इस बार उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया, बल्कि वहीं उसके पास बैठ गया। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। वह उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देख रहा था। उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो रही थी, लेकिन इस बार कोई संकोच नहीं था। दूल्हा उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए धीरे से उसके होठों के करीब आया, और उस पल उनके बीच की सारी बेचैनियां, सारे संदेश, सब कुछ खत्म हो गया। उनकी सांसें आपस में मिल गई। उनके बीच की नज़दीकियां एक नए रिश्ते की शुरुआत बन गई। बाहर के शोर शराबे से दूर इस कमरे में अब सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। उनकी ये रात अब नई सुबह की तरफ बढ़ रही थी, जहां उनके रिश्ते का हर पहलू अब और भी गहरा हो चुका था। यह कहानी रहस्य, रोमांच और प्यार की एक अद्भुत यात्रा है, जो नए रिश्ते की शुरुआत और अनकहे सवालों के जवाब खोजने के बीच की है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।